अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ताहिर जमील खान। दोस्तों, आप जानते हैं कि दरियाए रावी इस वक्त तारीखी जो सैलाबी रेला है उसका सामना इस वक्त दरियाए रावी को, लाहौरियों को है। और ये इतना ज़्यादा पानी का इसका अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि लाहौरियों की अक्सरियत उस वक्त पैदा भी नहीं हुई थी जब आखिरी दफ़ा लाहौर में इस हद तक पानी आया था। लाहौर की करंट अगर सिचुएशन की बात करें तो इस वक्त 1,92,000 क्यूसिक का रेला इस वक्त शादरा के मुकाम से गुजर रहा है और आज जो मैक्सिमम था वो 2,20,000 क्यूसिक तक गया था। और लाहौर की जो कैपेसिटी है वो 2.5 लाख है, यानी कि महज 30,000 क्यूसिक बाकी रह गया था। लेकिन खुशाइन बात यह है कि उसके बाद ये सतह नीचे आना शुरू हो गई। लेकिन दूसरी तरफ एक खदशा ये भी है कि मानसून का 9वां स्पेल भी शुरू हो चुका है और अगर इस स्पेल में बारिशें हुई तो सूरत हाल मज़ीद ख़राब हो सकती है। अभी फ़िलहाल लाहौर चूँकि जो मेनलैंड लाहौर है उसको ख़तरा 2,20,000 से भी नहीं था और वहाँ ओवरफ्लो हो के जो पानी है वो शहर में नहीं गया। अलबत्ता दरिया के रस्ते में रिवर बेड जिसे कहा जाता है, दरिया का पार्ट जिसे कहा जाता है, उसके उस दौरान उस जगह पे जो आबादियाँ थीं, जो सोसाइटियाँ थीं, जो लोगों ने मवेशी रखे हुए थे, उन्हें अलबत्ता ज़रूर वो लोग मुतासिर हुए हैं जिन्हें मुसलसल वहाँ से निकाला जा रहा है। यहाँ इस वक्त ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से एक चार्ट भी लगाया गया जिस पे शहरियों की रहनुमाई की जा रही है, जो मुतलका हुकाम आते हैं उन्हें ब्रीफिंग भी दी जाती है। अगर आप इसमें तारीखी जो रावी में जिस जो रेले आते रहे हैं उसका भी यहाँ पे रिकॉर्ड इन्होंने मेनटेन किया हुआ है। 1955 में जो आया था वो 5,40,000 का रेला था और ये तारीख का सबसे बड़ा था पाकिस्तान बनने के बाद। 1973 का अगर आप देखें तो 4,44,000 का रेला था। इसी तरह 1988 जिसकी बहुत ज़्यादा बात की जाती है, 5,76,000 सबसे बड़ा रेला 1988 में था और 34 साल बाद इतना रेला आया क्योंकि 96 में 1,82,000 था। तो 1,82,000 का रिकॉर्ड टूट चुका हुआ है आज और 2,20,000 क्यूसिक तक का रेला आज रिकॉर्ड किया गया। लेकिन अब बतदरीज दरिया के इस पानी में कमी आ रही है, लेकिन ये कमी अभी ख़तरा चूँकि टला नहीं। 1,92,000 पे भी इसे इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब ही कंसिडर किया जाता है। रेस्क्यू के क्या इंतजामात है, रेस्क्यू वाले इस तमाम मामलात में क्या कर रहे हैं और वल्नरेबल एरियाज़ कौन से हैं, मवेशी जो बहुत ज़्यादा रिवर के बेड पे थे उनके लिए क्या इंतजामात है, वो भी आपको दिखाते हैं। नाज़रीन, इस वक्त आप जो मुलाहिज़ा कर रहे हैं, ये टेंट मुलाहिज़ा कर रहे हैं, ये महकमा लाइफ स्टॉक के यहाँ पे कैंप हैं, ये महकमा सेहत के कैंप हैं, सिविल डिफेंस के हैं और ये यहाँ सिर्फ कल लाए गए हैं। इससे कबल ये दरिया के पार्ट के अंदर थे, दरिया के किनारे में थे, हत्ता कि 1.5 लाख क्यूसिक का जब पानी गुजर रहा था तब भी ये दरिया के साइड में थे। लेकिन पानी अब इतना ज़्यादा आ गया कि इन्हें भी अपने कैंप यहाँ से मुंतकिल करके यहाँ लाना पड़े। इसी तरह यहाँ में ही रेस्क्यू 1122 का भी कैंप यहाँ पर कायम है और ये भी पहले दरिया के किनारे पे था, दरिया के पार्ट पे था, लेकिन पानी चूँकि वहाँ आ गया तो रेस्क्यू को भी वहाँ से हटकर अब मज़ीद पीछे आना पड़ा और ये PHA की एक साइट है जहाँ पे आगे। और यहाँ पे इन्होंने जो लाहौर की कैपेसिटी है वो भी यहाँ मेंशन की है, इसलिए लाहौरियों को जो दरिया से बाहर जो लोग रहते हैं, सेटल्ड एरियाज़ में रहते हैं, दरिया के पार्ट के अंदर जो आबादियाँ नहीं हैं, उनके लिए ख़तरे की बात इसलिए नहीं है कि रेलवे ब्रिज जो है, जो पुराना रेलवे ब्रिज है, 2.5 लाख क्यूसिक उसकी कैपेसिटी है। पुराना रावी का पुल 2.5 लाख कैपेसिटी उसकी भी है। जो लाहौर में हम कहते हैं कि 2.5 लाख की कैपेसिटी है, वो इस वजह से कहते हैं कि इन पुल के नीचे से आराम से 2.5 लाख क्यूसिक का पानी गुजर सकता है। ये चूँकि ओवरफ्लो पानी इससे नहीं होगा, ये चूँकि निस्बतन पुराने पुल हैं इसलिए इनकी कैपेसिटी 2.5 लाख है। बाद में जो पुल बने, नया रावी पुल जहाँ हम खड़े हैं इस वक्त बारादरी के मुकाम पर, यहाँ 3.5 लाख क्यूसिक का रेला ये जगह संभाल सकती है और पानी फिर भी शहर में नहीं जाएगा। सगियां ब्रिज 4.5 लाख क्यूसिक की इसकी कैपेसिटी है, यानी कि 4.5 लाख क्यूसिक का भी अगर रेला आ जाए तो सगियां ब्रिज से आराम से वो गुजर सकता है और शहर इससे मुतासर नहीं होगा। अलबत्ता हाँ, दोबारा कहूँगा कि जो दरिया के पार्ट के अंदर जो आबादियाँ बन गई हैं उन्हें तो 2 लाख से भी उन्हें वो मुतासर हुए हैं। इस तरह मोटरवे जो ब्रिज है सबसे ज़्यादा इसमें भी है, 4.5 लाख क्यूसिक के इसमें है। फिर वल्नरेबल जो एरियाज़ हैं जो वाक़िर मुतासर हुए भी हैं, इनमें जिया मूसा, हाजी कोट और परी महल के इलाके, फिर बेगम कोट, तारगढ़ और फरखाबाद जो बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ, तो ये यहाँ की सिचुएशन है, ये इलाके यहाँ से मुतासर भी हैं। रेस्क्यू ने अभी किसी भी हंगामी सूरत से इस वक्त यहाँ पर निपटने के लिए आप देख सकते हैं लाइफ जैकेट्स हैं उनकी, वो जो ट्यूब नुमा चीज़ जिसे लाइफ बॉय ये कहते हैं, इनके चप्पू भी हैं, अगर इनका तेल ख़त्म हो जाए या इंजन नहीं चले तो हंगामी बुनियादों के लिए चप्पू भी इनके पड़े हैं, तो ऑक्सीजन सिलेंडर भी है। तो ये सारे इनके इंतज़ामात हैं, यहाँ पे इनकी कश्तियाँ भी हैं, सिविल डिफेंस वाले भी हैं। तो लाहौर की इस वक्त ये सूरत हाल है। फिल वक्त लाहौरियों के लिए खुशाइन बात यह है, घबराने की ज़रूरत इसलिए ये नहीं है कि 1,92,000 तक पानी नीचे आ गया, यानी कि 32,000 की कमी इसमें वाक़या हो चुकी है सुबह से लेकर अब तक। सुबह 2,20,000 थी,
اب 1,92,000 ہے گئے. لیکن ایک چیز اس میں خطرناک ضرور ہو سکتی ہے کہ مانسون کے 9ویں اسپیل کی اگر بارشیں شروع ہوتی ہیں پاکستانی یا بھارت کی سائڈ میں بھی اگر ہوتی ہیں تب بھی پاکستان کو نقصان ہے. ہمالیہ کی رینج سے دریائے راوی نکلتا ہے, ہماچل پردیش سے نکلتا ہے, ان کی بارشیں بھی لاہور کو, دریائے راوی کو افیکٹ کرتی ہیں. تو ہم دعا گو ہیں کہ اللہ پاک پاکستان پر, ہمارے وطن عزیز پر اور ہمارے شہر لاہور پر رحم کرے, ہر شخص محفوظ رہے, ہر شخص شاد و آباد رہے اور یہ ریلا خیر و عافیت یہاں سے گزر جائے. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان طاہر جمیل خان کو اجازت دیجیے. جلد حاضر ہوں گے ایک نئی اپڈیٹ کے ساتھ. اللہ نگہبان.